नहीं है। अगर कोई आईएएस करके आया, कोई आईपीएस करके आया, वो किसी के नौकर नहीं है। वो सिर्फ गवर्नमेंट का नौकर है और आम जनता का नौकर है, ना कि उन लीडरों का नौकर है जो उनकी बात सुनेगा। क्योंकि मेरा रियाज जी शुरू से एक ही मोटो रहा है और एक ही विजन रहा है और आगे भी रहेगा। सुशील बजरंगी था, बजरंगी है और बजरंगी रहेगा। मैं आपके कैमरे के माध्यम से ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ और मेरा यही विज़न है कि मुझे राजौरी में डेवलपमेंट करवाना। बिल्कुल आईएएस विकास कुंडल जी हैं, वो एक हॉनेस्ट और डेडिकेट पर्सन हैं, ऑफिसर हैं, जो ठानते हैं वो करते हैं और उन्होंने करके दिखाया। और आगे भी वो उनका प्रयास ये है कि राजौरी को हम खूबसूरती से जो है राजौरी को बनाया। क्योंकि मेरा रियाज जी शुरू से एक ही मोटो रहा है और एक ही विज़न रहा है और आगे भी रहेगा। सुशील बजरंगी था, बजरंगी है और बजरंगी रहेगा। मैं आपके कैमरे के माध्यम से ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ और मेरा यही विज़न है कि मुझे राजौरी में डेवलपमेंट करवाना। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द एक्सिस पॉइंट। हमारे साथ आज मेहमान हैं सुशील बजरंगी साहब, जो जाने जाते हैं कि अलग से काम करना, इंतज़ामिया से भी हट के अलग से काम करना, और जिससे ये साबित करना चाहते हैं कि इस तर्ज पे जो है वो इंतज़ामिया को भी काम करना चाहिए। इसी सिलसिले के ऊपर जो है वो बात करेंगे और गुज़श्ता दिनों से कुछ लोगों की तरफ से इल्ज़ामात भी जो है वो आयद किए गए, उसको लेके बात करेंगे कि आखिरकार मकामी लोगों की तरफ से इल्ज़ाम क्यों थे। सुशील साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन राजौरी में काम तो करते हैं आप, अलग से इंतज़ामिया को भी बताना चाहते हैं कि इस तर्ज पे जो है वो काम करना चाहिए। चाहे आप राजौरी के सलानी ब्रिज को ले लीजिए, वो भी एक आपने मॉडल जो है वो बताया कि इंतज़ामिया को कैसे काम करना है। लेकिन गुज़श्ता दिनों से वार्ड नंबर 5 के मकामी लोगों की तरफ से कुछ लोगों ने एहतजाज किया और कहा कि सुशील और बजरंगी और यहाँ पे फसाद करवाता है, यहाँ पे हैंड पंप लगवाता है। इसमें बात क्या है? और कल आपकी जब यहाँ पे आपने हैंड पंप इंस्टॉल करवाया तो उसके बाद मकामी लोगों ने आपको हार पहना के वाले ने इस्तकबाल किया। सबसे पहले मैं आपका रियाज जी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है वो सच सामने लाते हैं और लोगों की जो ग्रीवेंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों अपने वो भाई बंधु ही हैं, अपने ही लोग हैं, वो बाहर के नहीं हैं, लेकिन उन लोगों की भी गलती नहीं है। उनके पीछे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल ताकतें थी, जो पीछे जो उनको सपोर्ट कर रही थी, उनका माइंड वॉश करके उन लोगों को आगे भेज रही थी कि आप वहाँ पे वो हैंडपम्प इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्लोगन ये है कि हर घर नल हर घर जल। एक प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला हुआ है, बोला क्या, उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें वो उस चीज़ पे, उस स्लोगन पे वो खरी उतर रही है। हमारे जो विकास कुंडल जी डीसी साहब हैं यहाँ के, वो इस चीज़ को काफ़ी एक इंटरेस्ट से ये चीज़ कर रहे हैं और हर घर वो नल पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने पहुँचाया भी है और कर रहे भी हैं। और जो कुछ लोग हैं, वो लोग जो थे वो एक बहक चुके थे। लोगों की जो पॉलिटिकल जो पीछे राजनीति थी, उन लोगों के इशारे पे, कहने पे वो लोग चल रहे थे, वो लोग बहक चुके थे क्योंकि उन लोगों को सियासत का कुछ पता नहीं है। और जो सुशील साहब, ये माना जा सकता है कि पॉलिटिकल लीडरान की साख कहीं ख़त्म हो रही है और उस सियासत से वो ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पे हैंडपम्प ना लगे, यहाँ पे लोग पानी से आज भी महरूम हैं। बिल्कुल उन लोगों को शर्म नहीं है। वो लोग सिर्फ ये चीज़ चाहते हैं कि पब्लिक हमारे पास कैसे आएगी। अगर पब्लिक की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तो पब्लिक क्यों लीडरों के पास जाएगी? वो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि इन लोगों को पानी नहीं मिलना चाहिए। अगर सुशील बजरंगी वहाँ पे हैंडपम्प इंस्टॉल करा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि इस व्यक्ति का उस मोहल्ले में भी नाम हो जाएगा, वो मोहल्ला भी इसकी जय जयकार करेगा। और कल आप देख सकते हैं, कल लोगों ने इतनी खुशी जाहिर की उसी वार्ड के उसी मोहल्ले के जहाँ पे मैंने हैंडपम्प इंस्टॉल कराया है। और जिन लोगों को आगे यूज़ किया गया था, जिन लोगों को आगे रखा गया था कि आप उनकी छवि जो है वो ख़राब करें, आप मीडिया में आके बोलें कि जो अपने हिसाब से जो बातें कर रहे थे, वो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये हुआ वो हुआ, वैसा जो था वो सिर्फ एक वो पीछे साजिश थी। उस चीज़ के पीछे जो पॉलिटिकल ताकतें थी वो सबको पता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है और आम जो पब्लिक है उनको भी पता है कि इनके पीछे कौन सी ताकतें थी। जहां इंतज़ामिया के बीच में आपका नाम आपके साख को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन गुज़श्ता कल लोगों ने
डिप्टी कमिश्नर राजौरी का भी जो है वो शुक्रिया अदा किया, आपका भी शुक्रिया अदा किया कि यहाँ पे हैंडपम्प इंस्टॉल करवाने में जो है वो एक रोल जो है वो अदा किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से या इससे पहले इंतज़ामिया की तरफ से क्या कुछ रोल रहा? देखिए, इंतज़ामिया की तरफ से तो अब जो भी उस चेयर पे बैठा होता है तो एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो लीडर हैं जो भी ऑफिसर बैठता है वो सोचते हैं कि हमारे ये नीचे दब के काम करे, हमारे नीचे दबा रहे। लेकिन उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, अगर कोई आईएएस करके आया, कोई आईपीएस करके आया, वो किसी के नौकर नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट का नौकर है और आम जनता का नौकर है, ना कि उन लीडरों का नौकर है जो उनकी बात सुनेगा। तो लीडरों का काम मानते हैं कि आईएएस विकास कुंडल साहब ने भी ये साबित करके दिखाया। बिल्कुल, आईएएस विकास कुंडल जी हैं, वो एक हॉनेस्ट और डेडिकेट पर्सन हैं, ऑफिसर हैं, जो ठानते हैं वो करते हैं और उन्होंने करके दिखाया। और आगे भी वो उनका प्रयास ये है कि राजौरी को हम खूबसूरती से जो है राजौरी को बनाया जाए, राजौरी में डेवलपमेंट लाई जाए, क्योंकि मेरा रियाज जी शुरू से एक ही मोटो रहा है और एक ही विज़न रहा है और आगे भी रहेगा। सुशील बजरंगी था, बजरंगी है और बजरंगी रहेगा। मैं आपके कैमरे के माध्यम से ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ और मेरा यही विज़न है कि मुझे राजौरी में डेवलपमेंट करवानी है, मुझे राजौरी की डेवलपमेंट चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों मैंने मोदी जी का जो स्लोगन था हर घर तिरंगा, लेकिन उससे पहले ही मेरे माइंड में ये कंसेप्ट चल रहा था, उससे पहले ही मैंने वाइट वॉश शुरू किया ब्रिज के लिए, ताकि अपनी राजौरी का जो मेन राजौरी गेट ऑफ राजौरी है सैलानी ब्रिज, तो वो हमारे शास्त्रों में उसको तीर्थ बोला जाता है, एक सेतु बोला जाता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। अगर वो तीर्थ स्थान ही वहाँ पे अच्छा नहीं है, वो सेतु ही अच्छा नहीं है, तो हम लोगों का क्या फ़ायदा, क्योंकि वो इंट्रेंस है। और मैंने उसको वो करके दिखाया और साबित करके दिखाया, अगर जो दिल से ठानो कौन सा काम जो नहीं होता। सुशील साहब, तनकीद से कहीं डरते तो नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में भी अगर ऐसे काम करने हैं तो लोग तनकीद ज़रूर करें। देखिए, लोगों का काम है, उन लोगों की गलती नहीं होती, लेकिन लोगों के पीछे जो ताकतें बैठी होती हैं वो लोगों का माइंड वॉश करती है, लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने पे मजबूर करती है। वो उनको ये चीज़ बताई जाती है कि हम बहुत पावरफुल हैं, वो कल का बच्चा है, उसको आप ये चीज़ साबित करो, उसके लिए ये चीज़ें बोलो। और लोगों के माइंड में एक कंसेप्ट होता है कि ये लोग चेयर पे बैठे हैं या ये लोग पावरफुल हैं, तो वो लोग वही चीज़ सोच के आते हैं और जो उनको बताया जाता है वही लोग बोलते हैं, ना कि लोगों की अपनी मंशा होती है, ना वो दिल से बोलते हैं। लेकिन उनको सिर्फ एक माइंड वॉश उन लोगों का किया होता है। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी थे वो मेरे भाई बंधु हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, अगर पानी की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम है, वो मेरे पास आएँ। उनके लिए 24 घंटे मेरे जो घर के दरवाजे हैं वो खुले हैं, मैं उनकी हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा, जहां उनकी ज़रूरतें होंगी वो मैं पूरी करने का प्रयास करूंगा। राजौरी में आपने सैलानी पुल, उसको आपने वाइट वॉश किया, उसके ऊपर तिरंगे लहराए जो आज भी लहर रहे हैं और लोग जो है वो उससे आनंद भी लेते हैं और यहाँ राजौरी की खूबसूरती बढ़ी। क्या कोई ऐसा काम और मॉडल के तौर पर राजौरी में करने जा रहे हैं? देखिए, 26 जनवरी को तो उसको अच्छा सा हम और करने का प्रयास करेंगे, ताकि एक यूनिक चीज़ और लोगों के सामने आए कि तिरंगे लगे हुए थे। अब कई लोग ऐसे हैं, मतलब मुझे बहुत एक दुख होता है उन लोगों के ऊपर कि अगर देश के तिरंगे लगे हुए हैं, वो ये चीज़ सोचते हैं कि ये तिरंगा जो है ये सुशील बजरंगी का है, इसने लगाया है। उन लोगों को ये नहीं पता कि ये तिरंगा पूरे देश का है, ये पूरे समाज की प्रॉपर्टी है। जो मैंने ब्रिज बनाया है वो मेरा पर्सनल वो ब्रिज नहीं है, वो पूरा राजौरी वासियों के लिए ब्रिज है। और कई लोग तो ऐसे हैं, जब वहाँ कोई जो तिरंगे की राडें थी, उन लोगों ने, कई जो देशद्रोही लोग थे, उन्होंने वो तिरंगे की राडें भी तोड़ी और तिरंगे को भी हानि पहुँचाने का प्रयास किया। और वहाँ जो फ्लावर पॉट लगे हुए थे उनको भी उन्होंने तोड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ से गुजरते हैं, अगर वो फ्लैग राड टेढ़ी है तो मुझे कॉल आती है कि सुशील जी आपका तिरंगा जो है वो टेढ़ा हो गया। यार, मेरा नहीं तिरंगा, वो आपका भी तिरंगा है और आपका भी दायित्व और आपका भी फर्ज बनता है उसको सीधा करना, ना कि वो सुशील का काम था सिर्फ लगाना और बताना कि यार एक देशभक्ति की फीलिंग्स हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और संभालना किसका काम है? पूरी राजौरी वासियों का है। मैं तो संभाल रहा हूँ, मैं तो मेंटेन कर रहा हूँ, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मॉडल के तौर पे राजौरी में उभरे हैं और लगातार काम जो है वो राजौरी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कर भी रहे हैं। और वहीं राजौरी में सैलानी ब्रिज के साथ साथ तिरंगे भी जो है वो लहराए गए और यहाँ पे एक गुज़श्ता दिनों से
एक हैंडपम्प का जो है वो इशू चल रहा था, जिसको लेके कुछ लोगों की तरफ से एतराज़ात जो है वो किए जा रहे थे। लेकिन वहीं गुज़श्ता कल जब वहाँ पे हैंडपम्प इंस्टॉल हुआ तो मकामी लोगों ने सुशील बजरंगी को हार पहना कर शुक्रिया भी जो है वो अदा किया। वहीं इंतज़ामिया का भी जो है वो शुक्रिया अदा किया। वहीं ये सुशील बजरंगी का ये भी कहना है कि अगर आफिसरान काम करते रहेंगे तो सियासतदान को शायद वो चीज़ें चुभती रहेंगी, सियासतदान की सियासत को जो है वो ठेस पहुंचती रहेगी, तो वो आफिसरान को दबाने की भी कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन IAS विकास कुंडल जो है वो अपना काम भरपूर और नेक दयानी से जो है वो लगातार कर रहे हैं और उसको भी जो है वो सल्यूट करते हैं। लेकिन ज़िला राजौरी में सुशील बजरंगी का काम लगातार लोगों के लिए बढ़ चढ़ हो रहा है। सियासतदानों का काम सियासत ही करना है।